चाहिए। जो इनका कारनामा है, जो इनका काम है, वो सब जगह पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए, प्रचारित करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि ये जो है न रोजगार दे सके लोगों को, न महंगाई कम कर सके लोगों को। अब तो भारत का संविधान खतरे में है, भारत की संस्कृति खतरे में है, भारत की सभ्यता खतरे में है और देश में अराजकता की स्थिति है। इसे बचाने के लिए जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पहल किया जा रहा है, बिल्कुल सही कदम है, उनका स्वागत करते हैं। सीमांचल दौरा हो रहा है अमित शाह का। कुछ समय आप दीजिए तो हम आंकड़े उपलब्ध करा के आपको बता सकते हैं कि बिहार से ज़्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, बिहार से ज़्यादा क्राइम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं, उन राज्यों में ज़्यादा क्राइम की स्थिति है। बिहार में आपसी भाईचारा को समाप्त करना चाहते हैं, बिहार आकर के आपसी मिल्लत में खलल डालना चाहते हैं। उनको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे और सिर्फ हम नहीं, बिहार की अमन प्रस्त जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और आने वाले हर चुनौतियों का जवाब बिहार की जनता देगी। संजय जायसवाल ने कहा है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण में। मैं हूं कुंदन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं जदयू दफ्तर में, जहां पे श्रवण कुमार मौजूद हैं। कार्यालय में लोगों की जो है जन सुनवाई कर रहे हैं। उसी दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार के जो दिल्ली दौरा है उस पे और आज से शुरू हो रहे राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर अमित शाह का बिहार दौरा, सभी पे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं पहले उनको। देखिए, नीतीश कुमार जी समय पर सचेत हो गए। नीतीश जी पर आज से अटैक नहीं हो रहा है। नीतीश जी उनके साथ रहने पर भीतर से अटैक हो रहा था। भीतर से नीतीश कुमार जी को खोखला करने का काम हो रहा था, भीतर से कमज़ोर करने का काम हो रहा था जब उनके साथ हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन उनको पता चल गया, नीतीश कुमार जी को पता चल गया कि मुझे परेशान करने का, मुझे खोखला करने का, मेरी राजनीतिक हैसियत घटाने का, मेरी पार्टी की वजूद ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। तो सचेत हो गए, वरना पूरी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और समय से पहले सचेत होकर के नीतीश कुमार जी ने उसका जवाब दिया। अब उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की यह है कि नीतीश कुमार जब बिहार से निकल गए हैं तो जरूर कोई न कोई खेला देश में होगा और देश में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावे क्षेत्रीय दल हैं, सब के लीडरों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके भारतीय जनता पार्टी को सिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे कि जिस तरह से आपने भीतरघात करने का काम, जिस तरह से खोखला करने का काम, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ने की जो साजिश थी उसको नाकाम करते हुए भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। भाजपा मुक्त सभी जहाँ जहाँ प्रदेश में उनकी सरकारें हैं वहाँ पर भाजपा मुक्त करके वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, सबको जोड़ करके उनको हटाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि पटना के साथ साथ पूरे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। दिन दहाड़े लूट हो रही है, रात में लूट हो रही है, डकैती हो रही है, अराजक की स्थिति हो गई है, हत्या की घटना ज़्यादा बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उसको समझने की ज़रूरत है। कोई भी राज्य, कोई भी देश क्राइम फ्री नहीं है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन राज्यों के आंकड़े तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कुछ समय आप दीजिए तो हम आंकड़े उपलब्ध करा के आपको बता सकते हैं कि बिहार से ज़्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, बिहार से ज़्यादा क्राइम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं उन राज्यों में ज़्यादा क्राइम की स्थिति है। लेकिन बिहार में जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार में इस तरह के कानून को हाथ में लेने वाले की
को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी पहले अपने शासित राज्यों के बारे में ठीक से जान चाहिए। जो इनका कारनामा है, जो इनका काम है, वो सब जगह पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए, प्रचारित करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि ये जो है न रोजगार दे सके लोगों को, न महंगाई कम कर सके लोगों को। अब तो भारत का संविधान खतरे में है, भारत की संस्कृति खतरे में है, भारत की सभ्यता खतरे में है और देश में अराजकता की स्थिति है। इसे बचाने के लिए जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पहल किया जा रहा है, बिल्कुल सही कदम है, उनका स्वागत करते हैं। सीमांचल दौरा हो रहा है अमित शाह का। दौरा हो रहा है, उसके बारे में हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, बिहार में आपसी भाईचारा को समाप्त करना चाहते हैं, बिहार आकर के आपसी मिल्लत में खलल डालना चाहते हैं। उनको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे और सिर्फ हम नहीं, बिहार की अमन प्रस्त जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और आने वाले हर चुनौतियों का जवाब बिहार की जनता देगी। संजय जायसवाल ने कहा है कि ठीक से जान लें, समझ लें, तब इस तरह का बयान देने के लिए उनको सोचना चाहिए। और जब भाजपा हम लोग के साथ थी बिहार में, तब तो ठीक ठाक चल रहा था, तब तो बिहार में कोई क्राइम नहीं हो रहा था, बिहार में कोई खराब काम नहीं हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए हैं और 15 दिन में उनको जंगल राज झलकने लगा, 15 दिन में उनको सब कुछ खराब लगने लगा। मैं समझता हूँ कि दृष्टि दोष है, उनका कोई दोष नहीं। संख्या तो कहाँ नहीं बढ़ रहा है, कौन स्टेट है जहाँ बढ़ नहीं रहा। लेकिन हमारा जो विजन है, हमारी जो सोच है और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट कहना है कि हमारी जो बेटियां हैं उनको हम शिक्षित करेंगे, उनको ज्ञानवान बनाएंगे, तो आप पे आप जो हमारी आबादी है उस पर नियंत्रण हो जाएगा। जो हमारी जनसंख्या है उस पर नियंत्रण करने के लिए बेटियों को ज्ञानवान बनाना है, उस शिक्षा तक आगे पढ़ाना है। और जब हमारी बेटियां पढ़ जाएगी तो आप पे आप उस पर नियंत्रण हो जाएगा। इनके भाषण से कानून से चीज़ नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण होती है जब उसके अंदर ज्ञान पैदा होता है। उसके अंदर ज्ञान जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या घटेगी। आपने सुना कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि अमित शाह कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, उन्होंने साफ साफ तंज कसा है अमित शाह के बिहार दौरे पे। और राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन पे उन्होंने कहा है कि जरूर होना चाहिए, सारी विपक्षी जो है दल एक हों ताकि इस भाजपा को जो है भारत से मुक्त कराया जाए, भाजपा मुक्त भारत बनाया जाए। बहरहाल ऐसे खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।